आप प्रभु को जय मसीह की। आज का विषय गतसमनी बगीचा का रहस्य और यीशु मसीह के साथ काम। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में गतसमनी बगीचा के रहस्य के बारे में और यीशु मसीह के साथ कामों के बारे में। आज हम सीखेंगे इस गतसमनी बगीचा के बारे में कि गतसमनी का बगीचा किसका था और किसने दिया था, और यीशु के जीवन में इतना खास क्यों था और क्यों इस गतसमनी बगीचा में जाया करते थे। दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से आपको प्रभु का वचन मिलता रहे। दोस्तों, ये जो गतसमनी का बगीचा था, ये माना जाता है कि यीशु मसीह के किसी नज़दीकी रिश्तेदार का था। और अक्सर जो है लोग जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया तो यहूदी और शास्त्री और फरीसी यीशु से द्वेष करते थे, और यीशु मसीह ने इस जगह को गुप्त स्थान के रूप में तैयार किया था, जहाँ पे वो जो है भीड़ से और शोर शराबे से और लोगों के चहल पहल से वो बचकर वहाँ जाया करते थे और अपने चेलों को भी अक्सर साथ ले जाया करते। तो इस जगह में जो है यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा दिया करते थे, और वहाँ पर दिन भर क्या काम काज करना है, परमेश्वर का दर्शन और भविष्य की योजना और उनके बाद जाने के क्या करना, वो सब यहीं सिखाया करते थे। दोस्तों, गतसमनी का अर्थ होता है पोलो का दल या जैतून का तेल निकाला जाता था और वहाँ पोलो बना हुआ था दोस्तों। और जो है दूसरा जो है इस जगह में वो यीशु मसीह इस जगह में जो है अक्सर विश्राम करने जाया करते थे, क्योंकि लोग भीड़ इतनी ज़्यादा रहती थी कि यीशु को घर में खाना खाने के लिए भी समय नहीं देते थे, और वो खाना भी नहीं खा पाते थे, आराम भी नहीं कर पाते थे। कई जगह तो हम पढ़ेंगे कि जो है कि लोग छत तोड़ करके अंदर आ गए और लोग गिरे पड़ते थे और बहुत ज़्यादा यीशु मसीह थक जाते थे, तो घर में उनको रहना दुश्वार था और घर में वो आराम नहीं कर सकते थे। इसीलिए यीशु मसीह अक्सर जब उनको जो है आराम करना होता था, मानसिक तौर से जब वो थक जाते थे, शारीरिक तौर से जब वो थक जाते थे, तो जब आराम की ज़रूरत होती थी तो 2-4 घंटे के लिए वो उस गतसमनी बगीचा में चले जाते थे अपने चेलों को लेकर, और वो चेले भी वहाँ विश्राम करते थे और वहीं पर वो बैठ कर भविष्य की योजना और प्रार्थना और जो है परमेश्वर के संगति और विश्राम करते थे, और रोटी और खाना भी वहीं खाते थे कभी कभी। दोस्तों, तीसरा जो चीज़ है वो यहाँ पर यीशु मसीह अक्सर प्रार्थना किया करते थे। दोस्तों, यीशु मसीह ने जो है जब उसके परीक्षा के दिन शुरू होने वाले थे, तब उसने अपने चेलों से कहा आओ हम प्रार्थना करने चलें, और वो प्रार्थना करने गए और चेलों को जो है उन्होंने बैठा दिया कि तुम यहीं ठहरे रहो, और वो आगे जाके प्रार्थना करने लगी ढीला फेंकने भर के टप्पे पर। लेकिन दोस्तों, चेले इतने में सो गए, यीशु ने उनसे कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह ने इस जगह को जो है प्रार्थना करने के लिए यूज किया, जहाँ की छाया इतनी ठंडी थी, जैतून के पेड़ों पे जो जड़ें तले रहते वो पाताल तक जाती हैं और वो बहुत दिनों तक खड़े रहते हैं, 100-200 साल तक भी वो जो है खड़े रहते हैं। सो यीशु मसीह इसीलिए जाते थे जो वहाँ की पेड़ की छाया इतनी ठंडी थी कि उसमें जो है बैठ कर पूरे दिमाग में रिलैक्स हो जाता था और विचार और सोच और सब जो है तरोताज़ा हो जाते थे, जो वो करना चाहते थे वो उस पर आराम से विचार कर सकते थे। दोस्तों, चौथा जो है यीशु मसीह को इसी जगह में जो है 2 बार स्वर्गदूतों के दर्शन भी मिले। जब यीशु 40 दिन को पास किए तो इसी जगह में यीशु मसीह ने सबसे अधिक समय बिताया, चारों तरफ घूमे, लेकिन इसमें ही वो जो है सबसे ज़्यादा समय रहे इस बगीचा में ही, और संभव इसी जगह में जो है उसी समय से यीशु ने इस बगीचा का चुनाव किया था और स्वर्गदूत जो है उसकी सेवा तैयार की। और अंतिम समय में भी जब यीशु जो है बहुत संकट और कष्ट में था, प्रार्थना कर रहा था, तो स्वर्गदूत उसको जो है सामर्थ्य देने के लिए उसी जगह में आए। दोस्तों, ये जगह जो है परमेश्वर और यीशु के बीच की सीक्रेट वो जगह थी जहां वो मुलाकात करते थे। और दोस्तों, यीशु ने अपना समय अलग बिताया, भीड़ शोर शराबा से अलग होकर। ये हमें सिखाता है कि हमको भी कई बार अपने जीवन में एक अलगाव की ज़रूरत है। दुनिया शोर शराबे से बचकर हम कुछ समय में इसी जगह में जाकर प्रभु के साथ संगति करे। दोस्तों, 5वां जो भाग है, इसी जगह में जो है यीशु के साथ छल हुआ, जो यहूदा ने जो है छल करके पकड़वाया। दोस्तों, आप याद होगा कि जब इस जगह में शास्त्री फरीसी सदूकी महायाजक जब वो रोमन सैनिकों के साथ अरेस्ट करने के लिए आए थे, तो इस जगह में जो है तुम्हारे की पतरस ने तलवार चला दी थी, और महायाजक के जो है युदास था मलखुस उसके कान को काट दिया था, और जो है तुम्हारे की उनको मालूम था कि अरेस्ट करने आए हैं, और यहूदा जो उनको पकड़ बने आया, ये चेलों को मालूम नहीं था। अगर चेलों को मालूम होता कि यहूदा चुम्मा लेकर छल कर रहा है, तो मलखुस के बजाय वो तलवार जो पतरस की थी वो यहूदा के गर्दन पर चल सकती थी और यहूदा उसी समय मारा जा सकता था। लेकिन उसने जो है
प्रेम का सहारा लिया और चीलें सब धोखा खा गए। और वो जो है शायद प्रेम का चुम्मा लेने का चीलों में चलन था और एक दूसरे को चुम्मा लेके और अभिवादन करते थे। और दोस्तों इस प्रकार जो है पांचवा जो घटना हुआ है यीशु के साथ में, वो चुम्मा लेने की इसी जगह में हुई और जो है जो यहूदा ने छन से पकड़वाया। और छठा जो जो इस जगह में घटना थी, यीशु मसीह का अरेस्ट होना। यीशु मसीह को जो है इस जगह के बारे में बताया जाता है कि इस जगह के बारे में किसी को मालूम नहीं था, सिर्फ उसके पकड़वाने वाले को मालूम था और केवल 12 चेलों को मालूम था। दोस्तों ये जगह सीक्रेट थी और यीशु मसीह ने किसी को नहीं बताया था ये जगह के बारे में, और कोई इस जगह को नहीं जानता था, कोई नहीं आता जाता था, गुप्त थी ये। लेकिन ये भेद जो है केवल 12 चेले जानते थे और 12 चेलों में से कि यहूदा भी था। और यहूदा ही जो है उन लोगों को लेकर के आया और यीशु मसीह का भेद बताया। और दोस्तों इस जगह में आकर के यीशु मसीह को जो है उन्होंने अरेस्ट करवाया और पकड़वाया। दोस्तों इसी जगह में यीशु के साथ जो है यहाँ से यीशु मसीह अंतिम बार जो है इस बगीचा में इस समय में है। और जब वो यहाँ से अरेस्ट हुए उनका दंड का समय शुरू हुआ। और जो सातवां था दोस्तों, इसी जगह में जो है बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। और जो यीशु ने कहा था कि अपने जिसके पास तलवारें ना हो कपड़े बेच कर तलवार ले ले। और दोस्तों पहले जो है इजरायलियों में यहूदियों में परमेश्वर जब आप न्याय 3 अध्याय 1 से 2 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं कि जो है परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को उसमें रहने दिया था उस जगह में कि वो लोग जो है युद्ध करना सीखे और लड़ाई और खून से ना डरें। और यहूदी और इजरायलियों को जो है सुंदर बनना और लड़ाई करना ये अनिवार्य था, एक योद्धा के तरह सैनिक के तरह जीवन जिए। और दोस्तों यहूदा यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह भी उस समय में शायद तलवारें रखते थे, लेकिन यीशु मसीह ये सिखाने के लिए तुम्हारे की प्रेम में और तलवार में क्या अंतर है। तलवार हमेशा अच्छी नहीं होती, हमारे जीवन में बुरा भी प्रभाव डालती है और हमारे जीवन में नेगेटिव भी होती है, परिणाम गलत भी आता है। लेकिन प्रेम हमेशा से ही अच्छे परिणाम देता है। जब पतरस ने तलवार चलाई जो है माया जब मलखुस के कान पर कान काट दिया तो उस वक्त वो उसका शत्रु बन गया था, लेकिन यीशु ने उसके कान जोड़ दिया और कान जोड़ करके चंगा कर दिया। और यीशु ने जो उस विरोध को दबा दिया और यीशु ने बताया कि प्रेम का परिणाम हमेशा ही अच्छा होता है। और दोस्तों उस दिन बहुत बड़ी सीख थी और पतरस ने उस दिन के बाद शायद तलवार हमेशा के लिए डाल दी थी, जब यीशु ने कहा कि पतरस अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते वो तलवार से ही मारे जाएंगे। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो में कि मलखुस आगे चल के विश्वास किया होगा या नहीं किया होगा। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आज की बुझे बस इतना ही।